13 पर चौथा नुकसान। खेल का आगाज हो चुका है। पहली गेंद मोहम्मद नईम इनिंग का आगाज करने के लिए आए हैं। तो इनका फिर मैच पे थोड़ा गिरफ्त भी रहेगा और ये मैच भी फिर जीत सकते हैं। और इस मरतबा एक दिल का स्ट्रोक और कवर्स की जानिब और 4 रन मिल जाएंगे राफे को। शानदार टाइमिंग। प्लेयरों का जज्बा भी काफ़ी आए रहता है। लो स्कोरिंग मैच हमेशा फंस जाते हैं और बड़े टारगेट के ताकुब में है। ये दिल का स्ट्रोक है मोहम्मद नईम ने इस गेंद को बड़ी महारत के साथ, बहुत सी टीमों की जो उम्मीद लगाए हुए, लेकिन इस मरतबा बड़े ही उम्दगी के साथ इस गेंद को निकाल दिया है गली और पॉइंट के बीच में से। एक अच्छी कोशिश देखने को नजर आई अहमद की जानिब से। इस मरतबा ऑप्शन से बाहर गेंद और इस गेंद को उठा दिया है पॉइंट के ऊपर से 6 रन के लिए। 5 ओवर्स में तो ये पार्टनरशिप दुरुस्त साबित हो सकती है। इस मरतबा ऑन साइड पे खेल दिया है बड़ी उम्दगी के साथ और ये गेंद जाएगी 4 रन के लिए। अरशद इकबाल अपना 5वां ओवर कराने आए हैं। क्या बात है, नईम ने बिल्कुल आसरा नहीं किया। इस दफा अंदर आता हुआ गेंद और उसको अपने टिपिकल अंदाज में पंच किया है। हम होने नहीं देंगे। क्या बात है, एक बार फिर से फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से छक्का। और रहीम ने अब कसम खा ली है कि अरशद इकबाल ने जो गर्मी पिछले ओवर में दिखाई थी उनके साथी बैट्समैन को, और जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही हुआ। स्पिनर इंट्रोड्यूस करा दिए गए, हमजा आएंगे पहाड़ी एंड से। पहला बॉल किया और आउट। हमजा ने आते ही राफे को चलता किया और इसी का इंतजार था शायद केआरएल की टीम को। और एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलने गए। 29 गेंदों पे 18 रन बनाने के बाद ये वापस लौटते हुए। बॉलिंग बाकी बहुत अच्छी की है इफ्तिखार ने, बिल्कुल डोमिनेट किया है हर टीम को जिसके भी खिलाफ बॉल किए। निकले नईम और निकल के उठा के फेंक दिया है ग्राउंड से बाहर। इफ्तिखार की बॉलिंग पे उन्होंने कहा कि बस बहुत अच्छी बॉलिंग हो गई, लेकिन विकेट कितनी संभालते हैं ये डिपेंड करता है। और इस दफा बॉल लगा है, एम्पायर ने बड़ा सोच विचार किया लेकिन ये बोल्ड हो गए। बोल्ड हो गए। हमजा नजर की, ये लगने के बाद गेंद जा लगी स्टंप्स को और विकेट नंबर 2 मिली। यहाँ पर नईम 41 रन बनाने के बाद वापस लौटेंगे रन बनाने के लिए और फिर दूसरी जानिब विकेटें मिलती हैं। यहाँ खास है दूर से खेले, स्वीप करने में कामयाब हुए और कामयाबी मिलेगी मोहम्मद इमरान को। थोड़ा सा चांस था, हाफ अ चांस जिसको कहते हैं। और इफ्तिखार अहमद इसी कोशिश में मसरूफ है कि ये ओवर्स गुजारे जाएं, उठाकर खेले, आउट हो जाएंगे। और गलत ही कर बैठे मोहम्मद इमरान और इफ्तिखार अहमद पहली विकेट ले उड़े। जी हाँ, दिल बर्दाश्ता हो गए थे और बिल आखिर उन्होंने सोचा कि इस बॉल पे चांस लेना चाहिए, लेकिन मिसक्यूट कर गए शायद। बल्ले के ऊपर के हिस्से से लगी, सेंटर में नहीं लगी। दोनों एक दूसरे की विकेट्स की बराबरी करते हैं। कदमों का इस्तेमाल किया है खूबसूरत अंदाज से। 4 रन मिलेंगे अखलाक को। बहुत अच्छा शॉट और पहले ही रीड कर लिया था कि छोड़ के करेंगे हमजा। इस टूर्नामेंट में भी एक सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, इसलिए तमाम तर बॉलर्स भी इनकी बैटिंग से वाकिफ़ हैं। एक और दिलकश स्ट्रोक, फील्डर को बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ी लेकिन उनकी ये जिद्दोजहद काम ना आ सकी। डाइव करते तो रोक सकते थे लेकिन फील्डर शायद पहले ही गिव अप कर चुके थे। के हाथों मोहम्मद अखलाक की विकेट हासिल की जाए। ये तेज़ गेंद थी और बॉल कर दिया और यही चाहते थे कप्तान इफ्तिखार अहमद और वही किया सुफियान मुकीम ने। ये कमाल की गेंद और बड़ी तेज गेंद थी। ताई के लगने के बाद जाके गेंद स्टंप्स को लगी और सुफियान मुकीम ने अपना काम कर दिया। इस गेंद को बड़े खूबसूरत अंदाज से निकाल दिया है। फील्डर की तगोदो काम नहीं आ सकेगी। आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर की। एलबीडब्ल्यू की अपील और दौड़ पड़े थे सुफियान मुकीम। उन्हें अंदाजा था कि यह विकेट नंबर 5 मिल चुकी है। पलट कर देखते नहीं जब भी गेंद आती है। और ये 11 का इंसान जब भी अगर कहीं पे भी आपको 111 नजर आएंगे तो हनीफ मोहम्मद और ये बोल्ड कर दिया। ये कमाल की डिलीवरी और अब आगे चलने का जो सिलसिला है वो शुरू। एक और विकेट गिरी, छठी कामयाबी है। विकेट गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा।
और बैटिंग भी बड़ी उम्दा की है। बोल्ड कर दिया है फिर से, ये शानदार डिलीवरी, विकेट नंबर 7 और यू वापडा की टीम बेहतरीन बॉलिंग करते हुए। कमाल की बॉलिंग और ये 10वां साल है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अब तक ट्रिपल सेंचुरी देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ विकेटें देखने को मिल रही हैं। सुफियान मुकीम ने ये तीसरी कामयाबी हासिल की। नबी गुल आखिरी मराहिल में दाखिल होता जा रहा है। यहाँ से नबी गुल एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन वो भी वापस लौटते हुए और उन्होंने भी मायूस नहीं किया, बड़ी उम्दा बॉलिंग की। इस बार उठा दिया है जीशान ने, ये शानदार स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इस दफा मुझे लगता है चलाकर खेलेंगे और आउट होने का चांस है, लेकिन कोई चांस नहीं मिलेगा किसी फील्डर को। और जिस तरह की बॉडी के मालिक हैं जीशान, इस तरह के चक्के लगाना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। और खुद आ रहे हैं वसीम से दाद हासिल करने के लिए। रन आउट होने का खतरा है यहाँ पर, और ये डायरेक्ट हिट लगी विकेटों को और जीशान वापस लौटेंगे। विकेट नंबर 9। ये बेहतर थ्रो थी, कवर्स के फील्डर ने बड़ी उम्दा फील्डिंग की। वसीम जूनियर ने कॉल जरूर की, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि मोहसिन इतने अच्छे एथलीट है नहीं, और गेंद जाके लगी स्टंप्स को, कहीं फ्रेम में भी दिखाई नहीं दिए गए। और एक और विकेट हासिल हुई है। मुश्तबा चारसदा से ताल्लुक रखता है, जबकि वजीरिस्तान से वसीम जूनियर उठा दिया है, आउट होने का खतरा और यूं 10वीं विकेट मिली और अरशद इकबाल ने यह कैच थमाया। तो आखिरकार इस मुकाबले में KRL की टीम ने एक बड़े मार्जिन से फतह हासिल करके विकेट। जी हाँ, बिल्कुल जैसा मैंने आपसे कहा था कि 95% तक का चांस है और 100% हो गया वो चांस। नहीं कर पाए, खड़ी कर दी सर्कल में ही और